नमस्कार दोस्तों हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादातर हर चीज़ को ऐसो आराम घर बैठे ही चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मेहनत ना करना पड़े, जिस वजह से वो अपने जीवन में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भोगना पड़ता है। ऐसे ही हमारे भारत देश में राजस्थान का रहने वाला सुरेश था, जिसने घर बैठे ही ऐसो आराम पाने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत मोड़ ले ली। दरअसल हुआ ये था कि सुरेश अपने पापा के मौत के बाद आर्थिक तंगी में फंस गया था और उसके दौरान उसके सगे चचेरे भाइयों ने मिलकर उसका घर भी छीन लिया। और उसी दौरान उन लोगों ने सुरेश और उसकी माँ को रोजाना सताना शुरू कर दिया। तभी सुरेश ने ठान लिया था कि वो अपने मेहनत और लगन से अपनी माँ को वो सभी आराम देगा जो पहले उसके पास सब कुछ था। लेकिन ये सब करना उतना आसान नहीं था। उसको अपनी माँ की स्थिति और घर की तंगी देखी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। फिर ऐसे ही एक रोज जब वो काम के सिलसिले में घर से दूर सड़कों के किनारे भटक रहा था, तभी उसकी नज़र एक जादुई खिल दिखा रहे आदमी पर गया, जो अपनी जादू से चीज़ों को कभी गायब कर देता है तो कभी वापस ले आता। अब ये सब देखकर उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी इस जादूगर की तरह जादू सीखकर फिर से अपना सारा ऐसो आराम वापस पा सकता हूँ। अभी सूरज यही सब सोच रहा था कि तभी वो जादूगर खेल दिखाकर वहाँ से जाने लगा। इससे पहले कि वो जादूगर वहाँ से चला जाता, तभी सूरज दौड़ते हुए उस जादूगर के पास गया और उस जादूगर के आगे हाथ जोड़ने लगा। जब जादूगर ने सूरज की सारी बात सुनी तो उसने रात के ठीक 8 बजे गांव के पीछे पड़े एक बड़े से पुरानी खंडर के पास आने को कहा। सूरज उस वक्त तो अपना घर चला गया और अब उसे इंतजार था तो रात को 8 बजने का। और जैसे ही रात के 8 बजे वो बताई गई जगह पर पहुंच गया, जहां पर वो जादूगर एक तंत्र विद्या कर रहा था। जादूगर ने दूर से कहा कि आओ सुरेश, यहीं पर मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो जादूगर इतना खतरनाक था कि उसने सुरेश की मन की बात पढ़ ली थी। इससे पहले सुरेश कुछ बोल पाता कि तभी उस तांत्रिक ने कहा कि तुम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो वो आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, कि तुम्हें सारे ऐसो आराम चाहिए जिसके लिए तुम मेरे पास यहाँ पर आए हो। इससे पहले कि तांत्रिक आगे कुछ बोलता कि तभी सुरेश ने अपना मुंह खोलते बोला, मुझे अपने चचेरे भैया से बदला लेना है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही मैं आज बुरी हालत में हूँ। सुरेश की बात सुनते ही तांत्रिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुरेश नहीं माना। बस वो अपने जीत पे अड़ा रहा कि मुझे किसी तरह से जादू सीखना है और ऐसो आराम पाने का रास्ता बता दो। जब सुरेश नहीं माना तो तांत्रिक ने उसे जो उपाय बताया उसे सुनकर वो हैरान हो गया, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। दरअसल तांत्रिक ने उसको यक्षिणी की तपस्या करने को कहा, जो बहुत ही मुश्किल काम था। तभी तांत्रिक ने आगे बताते हुए कहा कि तुम्हें यक्षिणी की साधना करनी होगी। और ये कहकर जादूगर ने सूरज को एक किताब थमा दी और कहा कि इस किताब में ही वो मंत्र है जो तुम्हें 7 दिनों तक उसका जाप करना है। और एक बात यह भी है कि जब तुम इस मंत्र का जाप कर रहे होगे तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें खौफ से भरी चीज़ों भी दिख सकती है, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और अगर तुमने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए, क्योंकि यह साधना इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। दोस्तों, जादूगर की बात सुनने के बाद सूरज की हालत खराब तो हो रहे थे, लेकिन उसके मन में अभी भी माँ का बदला लेने के लिए सिर्फ जुनून सवार है। फिर इसी के चलते वो जादूगर वहाँ से चला गया और जाते जाते उन्होंने सुरेश को कहा, ठीक है, 7वें दिन यक्षिणी तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी और उसके बाद वो तुम्हें कुछ शर्त रखेगी और उसकी सारी शर्त तुम्हें मान लेनी है, और उसके बाद तुम जो बोलोगे वो ऐसा ही करेगा। उस जादूगर की बात सुनने के बाद सुरेश के मन में उस यक्षिणी को लेकर ख्याल आने लगे। फिर उसके बाद जादूगर वहाँ से चला गया और सुरेश मंत्रों का जाप करने लगा। सुरेश को मंत्र का जाप करते करते सुबह हो गया, सुबह से शाम हो गई और फिर रात। ऐसे सूरज को मंत्र पढ़ते पढ़ते अब 4 दिन बीत गए और सूरज को मंत्र पढ़ते हुए अब 5वां दिन भी हो गया था। लेकिन रात के वक्त जब सूरज मंत्र का जाप कर रहा था
तो उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई बोल रहा हो। अभी सुरेश मंत्र का जाप ही कर रहा था कि तभी अचानक से किसी के जोर की चीख सुनाई पड़ी और उस चीख को सुनकर सुरेश की आंखें खुल गई। जब सुरेश ने आंखें खोला तो उसने देखा कि उसके सामने कोई भी नहीं है। अब किसी को सामने ना पाकर सुरेश घबरा गया और वो सोचने लगा आखिर वो चीख किसकी थी। सुरेश उस वक्त थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने मंत्र का जाप करना बंद नहीं किया। उसने फिर से पूरा ध्यान मंत्र में लगाया, लेकिन उसके बाद अब जब उसके सामने होने वाला था वो उसके सोच से भी परे थे। जब सुरेश मंत्र का जाप कर रहा था तो उसे अचानक से जमीन के हिलने की एहसास हुआ और जैसे ही उसे ये सब महसूस हुआ तो वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। फिर उसी बीच उसने देखा मुर्दे जमीन से निकलकर बाहर आ रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक थे। अब सुरेश के पसीने छूट रहे थे, मगर वो अपनी हालत को कैसे भी करके कंट्रोल में रखे हुए थे। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो कांपते कांपते मंत्र का जाप करे जा रहा था, लेकिन सुरेश अब ये नहीं जानता था अब वो मुर्दे उससे वो कहेंगे जिससे उसकी क्रूर कांप जाएगी। तभी मुर्दों ने सुरेश से कहा कि मंत्र पढ़ना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। उस मुर्दों को कहने पर सुरेश की हालत खराब तो हो रही थी, लेकिन जैसा कि उस जादूगर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मंत्र का जाप बंद मत करना, इसीलिए सुरेश मंत्र पढ़ता रहा। अभी सुरेश मंत्र पढ़ रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी कि तभी वो चौंक गया। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे उसकी माँ कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन फिर अचानक से उसकी माँ सामने आ गया, वो भी उन मुर्दों के बीचों बीच। जब सुरेश ने अपनी माँ को उन मुर्दों के बीचों बीच देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुरेश की माँ ने उससे कहा कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो, इन मंत्रों को पढ़ना भी बंद कर दो, ये सब गलत है और यहाँ से चलो। फिर उसके बाद उसकी माँ के आंखों से आंसू निकलने लगे। सुरेश ने जैसे अपनी माँ के आंसू देखे कि वो मंत्र का जाप करना बंद करने ही वाला था कि उससे दोबारा जादूगर की कही गई बात दिमाग में आ गई। उस जादूगर ने उस वक्त ये भी कहा था, हो सकता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए वो तुम्हारा बहन भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब उस जादूगर की बात याद आने पर सुरेश खड़े होने की जगह बैठ गया। सुरेश जैसे ही अपनी जगह पर बैठा कि तभी उसकी माँ का रूप एक शैतान में बदल गया। अब ये नज़ारा देखकर सुरेश की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग वहाँ से गायब हो गए और उन लोगों को गायब होता देखकर सुरेश अपने मंत्र पर ध्यान देने लगा। फिर उसके बाद 7 दिन होते उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था जैसे वो कोई अप्सरा हो। सुरेश उस लड़की को देखकर उसी वक्त खो गया और जब उस लड़की ने उससे कहा कि सुरेश लो मैं आ गई, तुम्हारी साधना सफल हुई, तुमने जिसके लिए तपस्या की थी अब वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी चीज़ ला कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्त माननी होगी, तभी मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। अब यक्षिनी की बात सुनकर सुरेश के मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे यक्षिनी ने कहा, हाँ हाँ बोलो क्या शर्त है तुम्हारी। सुरेश ने जैसे ही यक्षिनी को ये कहा कि तभी यक्षिनी ने सुरेश से कहा कि मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये बताना है कि तुमने मेरे को किससे पाया, और दूसरी शर्त यह है कि तुम मेरे अलावा और किसी स्त्री पर पास नहीं जाओगे और ना ही देखोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें उसी वक्त तुम्हें और उस लड़की को मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो सारी शारीरिक सुख दूंगी जो हर स्त्री अपने पति को देता है। और मेरी आखिरी शर्त यह है कि तुम मुझे कभी भी जाने को ले नहीं कहोगे जब तक मैं खुद ना चाहूँ। अगर तुम्हें मेरी ये सब शर्त मंजूर है तो बोलो। सुरेश ने सारी शर्त सुनते ही कुछ भी नहीं सोचा और वह उसकी खूबसूरती में इतना मगन था कि उसने यक्षिनी की सारी शर्त मान ली। जैसे सुरेश ने यक्षिनी की सारी शर्त मान ली कि तेरे चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। सुरेश उस यक्षिनी से पूछने लगा कि अगर मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए कहूँ क्या तुम उसे मार दोगे। इस पर यक्षिनी ने कहा, बस तुम मुझे हुक्म दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यक्षिनी के कहने पर सुरेश ने उससे कहा
कि मुझे अभी यहाँ से मेरी माँ के पास ले चलो। दोस्तों, सुरेश से इसने कहने पर मौसम पूरी तरह से बदलने लगा। बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट आने लगी और वहाँ पर जोरों से एक बवंडर बना और उस बवंडर में यक्षिनी सुरेश को लेकर उसकी माँ के पास ले जाने लगा। जब सुरेश अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसने देखा कि उसका चाचा उसकी माँ को मार रहा था। जब सुरेश ने अपनी माँ को मार खाता देखा तब वो गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा कि अभी के अभी इस घर के सारे लोगों को मार दो, बस मेरी माँ को छोड़कर। कि तभी सुरेश के मौत के पास एकदम से आ गई और उसके बाद यक्षिनी ने उस घर के सारे लोगों को मार गिरा दिया। उन लोगों को मरता देखकर सुरेश को बहुत ही खुशी मिली और उसने अपनी माँ को संभाला। लेकिन जब उसकी माँ ने सब देखा तो सुरेश से कहा कि बेटा वो सब मर गए। तो तभी सुरेश ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया था उनको उसकी सज़ा मिल गई, तो हम उसके बारे में क्यों सोचे। और फिर सुरेश ने उस बात को हादसा कहकर वहीं पर टाल दिया। सुरेश अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल गया और अपने नए घर में पहुँचे। और फिर जब सुरेश ने अपनी माँ को लेकर उस नए घर में पहुँचा तो उसकी माँ चौंक गई। तभी उसके माँ ने सुरेश से पूछा, मगर सुरेश ने यह कह दिया कि उसने बहुत ही मेहनत की है, तब जाकर वो एक घर खरीद पाया। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश थी। फिर इसके बाद जब सुरेश रात को अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे यक्षिनी ने जगाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें शारीरिक सुख दूंगी। और इतना कहते ही उन दोनों की मिलन हो गई। और जब सुबह हुई तो सुरेश की हालत बहुत तेजी से खराब हो गई। वो बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहा था। उसके बाद जब सुरेश फ्रेश हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसके फ़ोन में रिंग बजी। फ़ोन को बाजता देखकर जब उसने फ़ोन को देखा तो उसका दोस्त कपिल का कल था। कपिल का कल आता देखकर उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही कपिल ने सुरेश से ये कहा, भाई कल मेरी शादी है तो अपनी मम्मी को लेकर कल मेरे घर आ जाना। और ये कहकर कपिल ने फ़ोन रख दिया। जैसे कपिल ने फ़ोन कट किया कि तभी सुरेश भी शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हो गया, क्योंकि कपिल उसका बचपन का दोस्त था। फिर अगले दिन जब सुरेश कपिल के शादी में पहुंचा तो उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो इतनी महंगी गाड़ी में उस शादी में आया था। जब उसके दोस्तों ने सुरेश को देखा तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कपिल सुरेश के पास आया और उसने सुरेश से पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। मगर सुरेश ने कपिल को कहा कि हम ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले शादी संपन्न हो जाए। फिर उसके बाद सुरेश शादी को अटेंड करने लगा और उसी बीच सुरेश को शादी में एक लड़की पसंद आ गई। वो लड़की भी सुरेश को पसंद करने लगी। फिर उन दोनों में काफ़ी बात हुई और उसके बाद सुरेश उस लड़की को लेकर एक रूम में आ गया। तो उसके बाद से सुरेश ने उस लड़की को छुआ कि तभी यक्षिनी वहाँ पर आ गई। यक्षिनी को देखकर सुरेश की हालत बहुत ही खराब होने लगी। सुरेश का शरीर कँपाने लगा। अब यक्षिनी उसे देखकर गुस्से से तिलमिला उठी और तिलमिलाते उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री को नहीं छुओगे, और उसके बावजूद भी तुमने यही किया। और इतना कहकर यक्षिनी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। फिर इस लड़की को वही मारकर उसका खून पी गए। जब सुरेश ने यह नज़ारा देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक हादसा देखा। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकलकर तुरंत घर आ गया। घर पर पहुँचने के बाद सुरेश के मन में अभी यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी यक्षिनी उसके सामने आ गई। यक्षिनी को अपने सामने आता देख सुरेश थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब सुरेश इतना कहा ही होगा कि तभी यक्षिनी वहाँ से गायब हो गई। और जैसे ही वो गायब हुई तो सुरेश की जान में जान आई। फिर उसका अगले दिन जब सुरेश बाहर किसी दुकान से सामान खरीद रहा था कि तभी उस दुकान के बाहर लोगों की भीड़ नज़र आई। तो उस भीड़ को देखते ही सुरेश उस भीड़ के पास पहुंचा और जब उसने वहां पर जाकर देखा तो उसे वही जादूगर वो अपना खेल दिखा रहा था। उस जादूगर को देखकर सुरेश बहुत ही खुश हो गया और उस जादूगर ने जब खेल ख़त्म किया तो सुरेश उसके पास पहुंचा और उसे कहा कि अब की वजह से मैंने तांत्रिक साधना सफल की थी। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया और मुझे यक्षिनी की प्राप्ति हो गई।
और मैंने अपना बदला भी ले लिया, मगर उसी एक्सडी ने एक लड़की को मारकर उसका खून पी गया। अब वो धीरे धीरे लोगों की जान ले रही थी। मैं उससे बहुत ही परेशान हो गया था। क्या मैं उसे एक सन को वापस नहीं बेच सकता? जिस पर उस जादूगर ने कहा कि तुमने उस यक्षिनी को बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें उस वक्त मना किया था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका नतीजा तुम्हें देख रहा है। लेकिन उस यक्षिनी को तुम इतनी आसानी से वापस नहीं बेच सकती। सुरेश ने उस जादूगर से मदद के लिए बहुत कहा। फिर उसके बाद उस जादूगर ने बताया कि तुम यक्षिनी को सिर्फ एक ही तरीके से वापस भेज सकते, और वो उपाय ये है कि जिस किताब मंत्रों से तुमने यक्षिनी को बुलाया था, उसी किताब के आखिरी पन्नों में उसे वापस भेजने का मंत्र लिखा हुआ था। तुम्हें उस मंत्र को 3 बार पढ़ना होगा, जिसके बाद यक्षिनी वापस वही चली गई जाए जहाँ से वो आई है। इसीलिए तुम्हें उस किताब को ढूंढना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी बचा सकोगी। मगर मेरी बात याद रखना कि उस यक्षिनी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे वापस से भेजना चाहते हो, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें उसी वक्त मार देगी, और साथ ही साथ तुमसे जुड़े हर एक शख्स को। इसीलिए तुम ये बात ज़रा ध्यान रखना। जादूगर के इतना कहने पर सुरेश अपना घर चला गया और ये सोचने लगा कि वो किताब आखिर कहाँ पर है। जब सुरेश को ये बात याद आई, वो किताब तो उसी खंडर के पास मैंने छोड़ दी थी। जैसे सुरेश को ये बात याद आई तो वो बिना बताए घर से बाहर निकल गया। उस वक्त यक्षिनी उसे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब सुरेश उस खंडर के पास जा रहा था कि तभी उसने रोड पर देखा कि यक्षिनी एक आदमी को मार रही थी। अब ये सब देखते सुरेश चुप हो गया और वो चुप होकर यक्षिनी को ये सब करता देख रहा था। ये सब देखने के बाद सुरेश को बहुत ही अफसोस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और साथ ही उसने अपने चाचा के सभी घर वालों को मार दिया। अब ये सोचकर उसे अपनी गलती का पता चल रहा था। खैर, इसी बीच उसने जब दोबारा उस सेक्शन के पास देखा तो उसे वो आदमी मरा हुआ दिखाई दिया, और अब यक्षिनी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब यक्षिनी को गायब होता देखकर सुरेश को एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला था। सुरेश उस आदमी के पास जाने वाला था कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, सुरेश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब उस आवाज़ को सुनते ही सूरज की धड़कनें तेज हो गई। सुरेश ने जब डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके सांसें एकदम से थम गई। उसने देखा कि यक्षिनी उसके पीछे खड़ी थी और वही उससे पूछ रही थी। यक्षिनी को अपने पीछे खड़ा देखकर उसकी रूह कांप उठी। फिर उसके बाद जब यक्षिनी ने उसे दोबारा कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर सुरेश की जुबान लड़खड़ाने लगी, और लड़खड़ाती जुबान में उसने यक्षिनी से कहा कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा था। सुरेश ने इतना कहा ही था कि तभी यक्षिनी ने कहा कि चलो घर चलते हैं। अब ये सब कहने के बाद सुरेश और यक्षिनी वहाँ से घर जाने लगी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसका दोस्त दीपक ये सब छुपकर देख रहा था, मगर सिर्फ उसने देखा कि सुरेश अपने आप से बात कर रहा था, और उस आदमी की मौत कैसे हुई वो ये सब समझ नहीं पाया। उसने ये तो सोच लिया था कि वो पता लगाकर रहेगा कि सुरेश आखिर इतना अमीर कैसे बना। इसके बाद जब सुरेश अपने घर पहुंचा तो वो काफ़ी परेशान हो रखा था। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उस किताब तक कैसे पहुंचे। सुरेश अभी ये सब सोच रहा था कि तभी उसने अपने हाथों को देखा तो उसने देखा कि अब ये पहले से ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। उसने देखा कि उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और साथ ही उसका पूरा शरीर सूख रहा था। शरीर को सूखता देख सुरेश के अंदर डर की सीमा और भी बढ़ने लगी, और उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब उसकी मौत होने वाली है। अब उसे वो किताब जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। अब उसने दिमाग लगाकर कैसे भी करके सुरेश रात को यक्षिनी के साथ रहा। फिर अगले दिन जब उसने प्लान किया कि उस किताब के पहुंचना है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका दोस्त उसके पीछे पड़ा हुआ है। जब सुरेश रात होते ही उस खंडर के पास जाने लगा तभी उसे याद आया कि यही सही वक्त है उस खंडर के पास जाने का, क्योंकि यक्षिनी सुरेश को उस वक्त कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सुरेश ये बात जानता था कि यक्षिनी इस वक्त उसके पास नहीं रहता है, और इसका फायदा उठाकर सुरेश दबे पांव घर से निकल गया
और चुपचाप से उस खंडर के पास जाने लगा। जैसे सुरेश उस खंडर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को भी उस खंडर में ना पाकर सुरेश ने सोचा कि उसे जल्दी से उस किताब को ढूंढना होगा। अगर यक्षिनी यहाँ पर आ गई तो उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो फौरन गाड़ी से निकल उतरा और उसके बाद उस खंडर के पास चला गया। अब उस किताब को ढूंढने लगा। उसे किताब को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया था, मगर उस किताब का कहीं आता पता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान हो गया। आखिर वो किताब गई तो गई कहाँ? अब इस सुरेश यही सब सोच रहा था कि तभी उसके नज़र के सामने पत्थर में दबे कोई लाल रंग की चीज़ पर गई। जैसे उसने उस चीज़ को देखा तो उसने उसके पास गया। जब वो उस चीज़ के पास गया तो उसने देखा कि वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि वो यक्षिनी के मंत्र की किताब थी। उस किताब को देखते ही सुरेश की कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने किताब को उस पत्र से तुरंत ही निकाला और उस किताब के आखिरी पन्नों में देखा, जिसमें यक्षिनी को वापस भेजने का मंत्र था। वो अभी मंत्र को देख ही रहा था कि तभी अचानक से यक्षिनी उसके पास प्रकट हो गई। अब यक्षिनी को सामने देखकर सुरेश के सांसें थम गई, मगर उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और उसने मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। पर जैसे उसने 3 बार वह मंत्र पढ़ी कि तभी यक्षिनी की एक चीख के साथ उसकी आंखों के सामने ओझल हो गया। यक्षिनी को गायब होता देखकर सूरज को सुकून मिली जो उसने गवा दिया था। फिर उसके बाद दोस्तों सुरेश ने उस किताब को उसी समय जला दिया। मगर जब सुरेश उस किताब को जला रहा था तो उसके दोस्त दीपक उसके पास आ गया और उससे कहा कि तू ये सब क्या चल रहा है। दीपक को अपने सामने देखकर सुरेश चौंक गया कि यहाँ पर कैसे। फिर दीपक ने सुरेश से सारी बात पूछी, जिसके बाद सुरेश ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर उन दोनों ने उस बात को वहीं पर दबा दिया। लेकिन जब सुरेश अपने घर पहुंचा तो उसके पास जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका था। ये सब देखते ही सुरेश अचंभव हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर सुरेश ने उस वक्त ये सोचा कि ये सब उसकी गलती की सज़ा है जो उसे मिल रही थी। फिर उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जिया जैसे सब जीते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि कभी भी पैसे कमाने के लिए या फिर कोई मौज करने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए, वरना वही तरीका तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, जैसे कि सुरेश की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों कैसे लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।